Good morning, everyone. Today I am going to explain you some true and false of the chapter demand as we have completed the chapter demand. You can see this. Are the following statements true or false? Number 1 has been written as, if a fall in the price of good X leads to a rise in the demand of good Y. Fall in the price of good X leads to the rise in the demand of good Y, then X and Y are substitute goods. नाउ अब इसको अगर हमें फटाफट करना है तो हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड के एग्जाम्पल सोच लो। एक टी एंड कॉफ़ी, जैसे हमने सोचा, हमने दिमाग में लिया कि टी एंड कॉफ़ी कैन बी दी एग्जाम्पल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो वी कैन राइट हियर, भाई अगर हम टी लेते हैं, अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्या कॉफ़ी की डिमांड कम हो रही है? अब यहाँ पे फॉल इन द प्राइस है, अगर चाय सस्ती हो जाएगी तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर चाय सस्ती होगी तो लोग ज़्यादा चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे? ऑब्वियसली जो लोग कॉफ़ी पीते थे उनकी डिमांड भी चाय पे शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि चाय सस्ती हो गई है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ तो गड़बड़ लग रही है क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड में तो ऐसा नहीं होता ना। लेट अस कम टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पेट्रोल एंड कार। पेट्रोल की प्राइसेस सस्ते हो गए तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, यही ये बोल रहे हैं। इफ़ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स लीड्स टू द राइज इन द डिमांड, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए, ना कि सब्स्टिट्यूट गुड। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, फॉल इन द प्राइस ऑफ वन गुड रिड्यूसेस द डिमांड ऑफ अदर गुड। कि चाय सस्ती होगी तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सेकेंड क्वेश्चन, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बल्ब्स विल शिफ्ट इट्स डिमांड टूवर्ड्स लेफ्ट। प्राइस के जो बल्ब्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए तो उसकी डिमांड क्या होगी? क्या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी? देखो, जब ओन प्राइस की वजह से चेंज आता है डिमांड में तो उसमें शिफ्ट नहीं होता, उसमें मूवमेंट होता है। जैसे आप इस एग्जाम्पल को यहाँ से देख सकते हैं, पहले हमारे 10 रुपये थे बल्ब के, हम 5 चीज़ें लेते थे, प्राइस बढ़ के 20 रुपये हो गया तो जब 10 रुपये थे तो हम 10 चीज़ें लेते थे, जब प्राइस बढ़ के 20 रुपये हो गया हमने 5 चीज़ें लेनी शुरू कर दी। ये हमारी डिमांड कब है? पहले हम इस पॉइंट पे थे, अब हम इस पॉइंट पे हो गए। ये अपवर्ड मूवमेंट है, ये मूवमेंट है। शिफ्ट में क्या होता है? हमारी एक नई डिमांड कर्व बन के आ जाती है, ऐसे बैकवर्ड शिफ्ट। तो जब ओन प्राइस में चेंज आता है तो शिफ्ट कभी नहीं होता, इसमें मूवमेंट होता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। देयर विल बी नो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, rather there will be an upward movement along the same demand curve. Now let us see the third one. We'll do 5 today. Third one, demand of a given commodity can be specified irrespective of its price. अपने प्राइस के अलावा, कि इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस, उसके प्राइस के साथ साथ ही क्या आपकी डिमांड ऑफ कमोडिटी जो है वो इसके साथ ही आएगी? इसके अलावा, इसके अलावा ही आ सकती है? अपने प्राइस के बिना डिमांड आ सकती है? नहीं, कि डिमांड को हम जब भी देंगे उसके प्राइस का रेफरेंस देकर ही देंगे। फिर प्राइस है नहीं और हम उसकी डिमांड को स्पेसिफाई कर रहे हैं, नहीं। आप कोई भी चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाते हैं, आप पहले उसके प्राइस भी पूछते हैं। बिना प्राइस के डिमांड को आप अफेक्ट नहीं कर सकते, आप उसके प्राइसेस पूछेंगे तब आप डिसाइड करते हैं। तो हियर फॉल्स, द डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी इज the demand for the given commodity is always stated with reference to its price. Next one is a rise in price of tea. अब देखो वही वाला आ गया, rise in price of tea will lead to an upward movement of the demand of coffee. टी की प्राइस में चेंज आ रहा है, टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कॉफ़ी की डिमांड के अपवर्ड मूवमेंट होगा? नो, वी नो दैट टी एंड कॉफ़ी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? शिफ्ट होगा। जब प्राइस ऑफ टी राइज हो रहे हैं, जब चाय महंगी हो रही है तो हम यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉफ़ी ही लिखेंगे और कॉफ़ी के ही डिमांड लिखेंगे। तो ये हम पहले इतनी कॉफ़ी ख़रीदते थे, जैसे ही 10 रुपये पे सपोज़ हम लोग 10 कॉफ़ी ख़रीदते थे, अब जब चाय के प्राइसेस महंगे हो गए तो जो लोग चाय पीते थे उन्होंने कॉफ़ी पीनी शुरू कर दिया। अब 10 रुपये में ही 20 कॉफ़ी बिक रही हैं, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, इसे मूवमेंट नहीं बोलेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, ड्यू टू फॉल इन कॉस्ट ऑफ मेकिंग बाइसिकल्स। कॉस्ट ऑफ मेकिंग बाइसिकल्स का मतलब बाइसिकल बनाने के लिए जो लागत आती है वो सस्ती हो गई।
उसकी वजह से प्राइस कम होगा उसके। तो प्राइस कम होने की वजह से क्या होगा, उसकी डिमांड क्या होगी, शिफ्ट होगी या मूवमेंट होगा। अपने प्राइस में चेंज आया, अपने प्राइस में चेंज आया, चाहे फॉलन कॉस्ट की वजह से हो, अपने प्राइस तो कम हुए ना, प्राइसेस हैज़ रिड्यूस्ड। इफ द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी रिड्यूस, द डिमांड फॉर द बाइसिकल विल इंक्रीज, डेफिनेटली इट विल एक्सपैंड। तो इसमें मूवमेंट नहीं, इसमें शिफ्ट नहीं होता है, इसमें लिखा ना शिफ्ट हो जाएगा, तो नो, ये शिफ्ट नहीं होता है, इसमें मूवमेंट होता है। डिमांड इंक्रीज हो रही है का मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट। तो फॉल इन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी of bicycles will lead to the downward movement along the same demand curve. So I hope you got to understand how we have to understand the question and how we have to answer the question. So this is how you will try to make the figures along with it, and you will try to understand what the concept has been taught to you and what the concept has been written here, whether this concept is correct or not. If it does not matches the concept which has been taught to you, तो ये false है, right? I hope it is clear to you. Thank you. God bless you all.